हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो योगदान हम पढ़ रहे थे उसका सेकेंड वीडियो आज शुरू हो रहा है और इसमें जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, मतलब उसी आंदोलन की एक कड़ी में जो नया आंदोलन शुरू होता है उसे कहा जाता है पंजाब मेल हत्याकांड। ठीक है, ये गोलीकांड था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो पहले यह ध्यान रखना है, पंजाब मेल हत्याकांड। तो ये पंजाब मेल हत्याकांड मतलब पंजाब का नाम सुन के ये समझ सोचना है कि ये क्या पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो पंजाब से इसका कोई ज़्यादा वो लेना देना नहीं है। पंजाब मेल हत्याकांड के बारे में सीधा से यहाँ बता रहा हूँ। पंजाब मेल है, दो शब्द इसमें, पंजाब मेल और दूसरा क्या हत्याकांड। तो पंजाब मेल क्या, एक रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी जो थी तो इसके ऊपर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा क्या किया गया, हमला किया गया। उस हमले के कारण क्या हुआ, एक हत्याकांड, यहाँ पर नाम इसको दे दिया गया था। हत्याकांड ये हुआ था 23-24 जुलाई 1931 को पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। और ये रेलगाड़ी जो थी वो कौन से स्टेशन पे थी, ये स्टेशन था आपका खंडवा। तो अगर क्वेश्चन भी आता है कि पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पर हुआ था तो वहां पे बता देना है खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। खंडवा रेलवे स्टेशन पर कब हुआ था, 23 जुलाई या 24 जुलाई, 23-24 जुलाई 1931 को हुआ था। अब क्यों हुआ था, तो इसमें क्या है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के, ठीक है, इसमें कौन, वीर यशवंत सिंह। ये जो वीर यशवंत सिंह जी थे ये दमोह के थे। दूसरे थे देव नारायण तिवारी और इन्हीं के तीसरे जो साथी थे उनका नाम था दलपत राव। तो दलपत राव जी, देव नारायण तिवारी और यशवंत सिंह ने, तीनों ने मिलकर क्या किया, एक गोलीकांड रचा। उस गोलीकांड का नाम ही क्या पड़ गया, पंजाब। तो इन्होंने क्या किया, रेलवे स्टेशन के ऊपर अंग्रेज अधिकारी जो आ रहे थे, उन अंग्रेज अधिकारी में एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल हेक्सल। अंग्रेज अधिकारी एक थे हेक्सल और जो दूसरे अधिकारी थे उन्हें मेजर साहन। ये जो अंग्रेज अधिकारी आ रहे थे पंजाब मेल रेलगाड़ी के द्वारा, तो खंडवा स्टेशन पे इन्होंने क्या कर दी, 3 व्यक्तियों ने गोली मार दी। ठीक है, तो ये मेजर साहन की गोली मारकर हत्या। तो ये गोली मारकर भैया हत्या हो गई। अब हत्या हो गई तो फिर क्या होगा, मुकदमा चलेगा, किसके ऊपर चलेगा, जिन लोगों ने गोलीकांड किया है। अब गोलीकांड करने वाले कौन, वीर यशवंत सिंह और देवनारायण और दलपत राव, इनके विरुद्ध क्या हुआ, 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में, कौन सी अदालत, खंडवा अदालत। तो खंडवा अदालत में मुकदमा दायर किया गया, मुकदमा शुरू हुआ और फिर क्या, फांसी की सजा दी गई। किसको, ये जो 2 व्यक्ति थे, कौन, शुरुआत के वीर यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी। तो 11 दिसंबर 1931 को फांसी की सजा दी गई यहां पर जबलपुर में जो फांसी की सजा दी गई है वो दी गई है वीर यशवंत सिंह जो दमोह के निवासी थे और फिर देवनारायण तिवारी को। लेकिन बचते कौन है, दलपत राव। तो दलपत राव जी हैं, इनको क्या की गई, काला पानी की सजा। तो ये काला पानी की सजा। अब काला पानी की सजा के बारे में पहले बता चुका हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां पे जहां पर व्यक्ति को सिर्फ चारों ओर समुद्र का पानी ही दिखाई देता है। और ये जो हत्याकांड था ये क्या कहलाया था, पंजाब मेल हत्याकांड कहलाया था। पंजाब मेल हत्याकांड क्या है, तो पंजाब मेल एक रेलगाड़ी है और ये हत्याकांड कब हुआ था, उस रेलगाड़ी के ऊपर पंजाब मेल हत्याकांड 23-24 जुलाई 1931 को हुआ था खंडवा रेलवे स्टेशन पे। खंडवा रेलवे स्टेशन पर 3 क्रांतिकारी आए थे। कौन, पहले वीर यशवंत सिंह जी दमोह के थे, उसके बाद थे देवनारायण तिवारी और तीसरे थे दलपत राव। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, पंजाब मेल से आने वाले 2 अंग्रेज अधिकारी,
ठीक है। हेक्सल और मेजर साहन दोनों को क्या किया, खंडवा रेलवे स्टेशन पर गोली मार दी और गोली मारकर इन दोनों की हत्या करके ये फरार हो गए। फिर बाद में इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद क्या 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में इनका मुकदमा दायर किया गया और मुकदमा दायर करने के बाद ही इनको सजा हुई। और सजा के रूप में जो आपके 11 दिसंबर 1931 में आपके यशवंत राव जी और उसके साथ में देवनारायण तिवारी को जबलपुर में फांसी दे दी गई और दलपत राव को काले पानी की सजा सुनाई गई। तो यह हत्याकांड कौन सा हो गया, यह हत्याकांड हो गया पंजाब मेल हत्याकांड। उसके बाद जो एक हत्याकांड हमारा आता है उसका नाम है सोहावल नरसंहार। सोहावल नरसंहार या फिर इसे कहा जाता माजन गोलीकांड। तो सोहावल नरसंहार या माजन गोलीकांड है। ये जो हुआ था ये हुआ था सतना जिले में। कौन से जिले में? सतना जिले के बीरसिंहपुर। सतना जिले के बीरसिंहपुर और बीरसिंहपुर के पास में ही एक गांव है हिनौता गांव। ये गांव हुआ करता था, तो हिनौता गांव में हुआ था। अब हिनौता गांव में कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 जुलाई 1938 को हुआ था। 10 जुलाई 1938 को सोहावल नरसंहार या माजन गोलीकांड हुआ था। और ये जो गोलीकांड हुआ था ये किसके नेतृत्व में, मतलब भारतीयों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भारतीयों के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था लाल बुद्ध प्रताप सिंह। लाल बुद्ध प्रताप सिंह जो थे उन्होंने एक आम सभा का आयोजन किया था। उस आम सभा के ऊपर क्या वही अंग्रेजों ने वापस क्या कर दी, गोली चला दी। तो अंग्रेज अधिकारियों ने या अंग्रेजों ने यहाँ पर गोली चलाई और गोली चलने के कारण ही क्या हुआ, यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी क्या हो गए, मारे गए। तो अंग्रेजों ने गोली चलाई और इसमें जो मुख्य रूप से है वो कौन, माजन गांव के, कौन से, माजन गांव। ठीक है। अब माजन आए या माजन आए जैसा भी हो, जैसे माजन लिखा है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ये आ जाए झ झंडे का, जल की जगह झ झंडे का आ जाए, ठीक है, झ झंडे का आ जाए तो वो देखना है। तो माजन गांव के कौन, यही लाल बुद्ध प्रताप सिंह, उसके साथ में ही इनके जो साथ में थे वो थे रामाश्रयी गौतम। तो कौन हुए, लाल बुद्ध। ठीक है। तो ये लाल बुद्ध प्रताप सिंह जो थे ये, उसके बाद रामाश्रयी गौतम और एक और व्यक्ति मंदिर पांडे, इन तीनों की अंग्रेजों की गोली के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसे ही हमने क्या बोल दिया, सोहावल नरसंहार। तो ध्यान रखना है सोहावल नरसंहार है वो सतना जिले के बीरसिंहपुर के हिनौता गांव के पास में हुआ था और ये हुआ था 10 जुलाई 1938 को। 10 जुलाई 1938 को एक आम सभा हो रही थी। उस आम सभा में जो आपके नेतृत्व करना थे वो थे लाल बुद्ध प्रताप सिंह और इस अंग्रेजों की एक टोली ने इस आम सभा के ऊपर अंधाधुंध गोली चला दी। अब गोली चलाने के बाद ये हुआ कि जो आपके लाल बुद्ध प्रताप सिंह थे और इनके जो साथी गांव वाले जो माजन गांव के थे, कौन, रामाश्रयी गौतम और मंदिर पांडे, इन तीनों की यहां पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये कहलाया क्या, सोहावल या माजन गोलीकांड है। दो चीजें हमने पढ़ी यहां पर। पंजाब मेल हत्याकांड है, तो पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ, 23-24 जुलाई 1931 को हुआ था। ये कहाँ पे हुआ, खंडवा रेलवे स्टेशन पे हुआ। किसने किया, 3 क्रांतिकारी हमारे यशवंत राव सिंह, ठीक है, वीर यशवंत राव, जो कहाँ के थे, ये दमोह के थे। उसके बाद जो दूसरे आते हैं वो थे आपके दलपत राव और तीसरे हैं वो देवनारायण तिवारी, मतलब देवनारायण तिवारी और दलपत शाह। इन्होंने क्या किया, पंजाब मेल जो रेलगाड़ी थी उसके ऊपर जो अंग्रेज अधिकारी आ रहे थे उसमें, ठीक है, उसमें थे मेजर हेक्सल और दूसरे जो थे आपके वो थे साहन, ठीक है। इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद क्या हुआ, एक हत्याकांड के कारण एक मुकदमा दर्ज हुआ वो खंडवा में, और खंडवा में मुकदमा दर्ज हुआ 10 अगस्त 1931 को अदालत में, और इनको सजा मिली 11 दिसंबर
1931 को क्या हुआ, वीर यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी दे दी गई। कहां पर, जबलपुर में। और दलपत राव को क्या दी गई, काले पानी की सजा दी गई। सुहावल्लर सहार के बारे में बता चुका हूं, यहाँ पर इसे मुआजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। सतना के बिरसीपुर जिले के, ठीक है, सतना जिले के बिरसीपुर में हिनोता गांव में 10 जुलाई 1938 को हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता लाल बुद्ध प्रताप सिंह थे। अंग्रेजों ने गोली चलाई और महाजन गांव के 3 व्यक्ति, लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाशय गौतम और उसके साथ में मंदिर पांडे, इन तीनों की यहाँ पर हत्या हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते। पंजाब में हत्याकांड, सुहावल नरसंहार दोनों को खत्म करने के बाद अब हमारा शुरू होता है त्रिपुरी अधिवेशन। क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से उसे हम जानते हैं। और ये त्रिपुरी अधिवेशन है, ये जो था ये कब हुआ था, ये हुआ था 29 जनवरी को। अब 29 जनवरी में कब हुआ था, तो 29 जनवरी 1939 को हुआ था और यह हुआ था जबलपुर में। अब जबलपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये किसका सम्मेलन था, ये किसका आपका अधिवेशन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो त्रिपुरी अधिवेशन था वो 52वां अधिवेशन था। कौन सा, 52वां अधिवेशन। तो ये 52वां अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ, जबलपुर त्रिपुरी में हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सिर्फ एकमात्र ही अधिवेशन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कौन सा था, तो त्रिपुरी अधिवेशन था, जो 29 जनवरी 1939 को कहां पर हुआ था, जबलपुर त्रिपुरी में हुआ था। और ओवरऑल अगर पूरा देखा जाए तो ये कितने नंबर का था, 92 नंबर का। अब इसमें हुआ क्या, इसमें जो आपके मुख्य क्रांतिकारी जो थे सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने, अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन अध्यक्षता ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, अध्यक्षता ऐसा नहीं होती कि एक दिन कर ली, ठीक है, एक पूरे साल में एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन के द्वारा क्या होता है, चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि अब कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो 1 साल तक कौन रहेगा। तो यहां पर यह हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार, ठीक है, महात्मा गांधी ने किसको समर्थन दिया था, ये दिया था समर्थित उम्मीदवार। ये समर्थित उम्मीदवार है आपके वही जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, कौन, पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया ये जो थे, इनको महात्मा गांधी ने अपना समर्थन दिया था। और पट्टाभी सीतारमैया यहां पर क्या हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को क्या किया, 203 वोट से पराजित कर दिया। ठीक है, 203 वोट से पराजित कर दिया। अब पराजित कर दिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो अध्यक्ष कौन बन गए, सुभाष चंद्र बोस बन गए। ठीक है, तो यहां पे फिर ये ध्यान रखना है कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बन गए हैं। अब उसके बाद क्या, ये तो है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या हो गया, वैचारिक मतभेद। ठीक है, तो यहां पे शॉर्ट लिख रहा हूं, बोस। बोस और महात्मा गांधी के मध्य वैचारिक मतभेद हुआ और इस वैचारिक मतभेद के कारण क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया, कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कांग्रेस जो अध्यक्ष बने थे यहां पर, उस अध्यक्ष पद से इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा। अब इस्तीफा देने के बाद फिर क्या, अध्यक्ष पद तो खाली पड़ा। ठीक है, अब इसका क्या करें, तो इनके इस्तीफा देने के बाद जो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ये हो गया क्लियर यहाँ तक। ये चीजें थोड़े ध्यान रखनी है क्योंकि आपका प्री हो या मेंस दोनों में से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें भी आपका त्रिपुरी अधिवेशन पूछा जाएगा और मध्य प्रदेश की खास करके प्रारंभिक परीक्षा में तो ध्यान रखना ही है। तो त्रिपुरी अधिवेशन जिसे जबलपुर अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां नंबर का था और ये 29 जनवरी 1939 को हुआ था। ये रही 29 जनवरी 1939 जबलपुर 52वां अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार कौन पट्टाभी सीतारमैया को क्या कर दिया, पराजित। कितने वोट से? 203 वोट से पराजित कर दिया और अध्यक्ष बन गए त्रिपुरी अधिवेशन के। लेकिन बाद में क्या हुआ, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या हुआ, वैचारिक मतभेद, और इस वैचारिक मतभेद के कारण बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं वो बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये कांग्रेस का अधिवेशन हो गया। उसके बाद एक और इसी कड़ी में अब 1939, हम शुरू से देखना है यहाँ पर जितने भी हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से घटनाएं पढ़ी है वो सब के सब हमने सन के हिसाब से पढ़ी है। ठीक है, हमने जो स्टार्ट किया था 1891, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पढ़ाया भी था यहाँ पर, हमने देखा था कि एक 7वां अधिवेशन हुआ था, 7वां अधिवेशन। इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि 7वां अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 7वां अधिवेशन था ये कब हुआ था, 1891 में। कहां पर हुआ था, नागपुर में। कहां पर हुआ था, नागपुर, जिसके तहत मध्य प्रदेश में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के मनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाना था। तो 1891 की जो ये आपकी अध्यक्षता थी ये किसने की थी, ये हमने देखा था आनंद चार्लो साहब ने की थी, आनंद चार्लो ने की थी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य भारत का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, कौन सा भारत का, मध्य भारत का, क्योंकि नागपुर जो था वो अधिवेशन, ये जो 7वां अधिवेशन देख रहे हैं ना आप लोग, ये कहां पे हुआ था, ये आपके नागपुर में हुआ था। और नागपुर का 7वां अधिवेशन है वो किस भारत के नाम से जाना जाएगा, मध्य भारत का। और क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य भारत का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, तो मध्य भारत का पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था, 1851 में हुआ था, जो 7वें नंबर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता आनंद चार्लो ने की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन मध्य प्रदेश से आता है, अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, तो 29 जनवरी 1939 को त्रिपुरी जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था। और ये कौन सा है, ये 7वां अधिवेशन है। अब क्लियर हो गया, मध्य भारत में पूछता है तो पहला नागपुर में, और मध्य प्रदेश में अगर पूछता है तो पहला आ जाएगा त्रिपुरी जबलपुर में। अब उसके बाद एक और आपका स्वतंत्रता संग्राम में एक और आंदोलन हुआ, रीवा का चावल विद्रोह। ठीक है, ठीक है, चावल आंदोलन हुआ था। तो रीवा में जो चावल आंदोलन था यह हुआ था 1947 में। अब देश आजाद होने की कगार पे आ चुका है। ठीक है, ये रीवा का चावल आंदोलन है। यह हुआ था किसके विरोध में, विरोध भी करेंगे तभी तो आंदोलन होगा। विरोध था जबरिया लभही। अब जबरिया लभही क्या है, तो जबरिया लभही रीवा क्षेत्र में चलने वाली एक अवैध वसूली का एक रूप है, जिसे हमने क्या बोला, जबरिया लभही। तो जबरिया लभही रीवा के अंदर चलने वाली जबरन वसूली है। किसकी वसूली, चावल की वसूली है। ठीक है, तो इसके विरोध में क्या हो गया, एक आंदोलन हो गया, और उस आंदोलन को क्या नाम दिया हम लोगों ने, रीवा का चावल आंदोलन दिया। ठीक है, ये रीवा में हुआ। अब ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 28, तो डेट हम देख लेंगे यहाँ पर, 28 फरवरी को हुआ था। 28 फरवरी 1947 को हुआ था। अब रीवा के ही कौन, रीवा के व्यक्ति थे त्रिभुवन तिवारी। तो रीवा के जो त्रिभुवन तिवारी थे, तीन त्रिभुवन तिवारी ने एक और इनके साथी थे, उनका नाम था भैरव प्रसाद उर्मालिया। याद रखना है, दूसरे व्यक्ति है भैरव प्रसाद उर्मालिया। भैरव प्रसाद उर्मालिया का क्या हुआ, दोनों की हत्या
किसने कर दी? वही जो कर रहे थे अभी तक, दोनों की हत्या कर दी। अभी देखो यहाँ है ना 28 फरवरी चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग ना जरा भावुक ना हो जाना, यहाँ पे देश आज़ाद नहीं हुआ है अभी, ठीक है, ये फरवरी चल रहा है, देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के आसपास में, ठीक है। तो दोनों की हत्या कर दी, ठीक है। और दोनों की हत्या की वो किसने की? अंग्रेजों ने की, और कौन करेगा? अंग्रेजों ने कर दी। तो इसको नाम ही क्या बोल दिया हमने? चावल विद्रोह, ठीक है। और पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कहाँ हुआ था या चावल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन या चावल विद्रोह 28 फरवरी 1947 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चावल की जबरिया लबही जो पद्धति थी उसके विरोध में हुआ था। और जबरिया लबही वो अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी, जिसका विरोध किया था त्रिभुवन तिवारी ने। किसने किया था? त्रिभुवन तिवारी ने, और दूसरे उनके साथी भैरव प्रसाद उर्मालिया ने इनका विरोध किया। तो त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया दोनों की हत्या कर दी गोली मारकर। किसने? अंग्रेजों ने कर दी। उसके बाद एक और पॉइंट है पर हम एक और आंदोलन देख लेते हैं, भोपाल का जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, भोपाल का जलियांवाला का बाग, जलियांवाला कांड। तो भोपाल का जलियांवाला कांड है, ये होता है आपका कहाँ पे? बोरास गांव में। कौन सा गांव? बोरास गांव। और ये बोरास गांव है वर्तमान में रायसेन जिले में। और बोरास गांव में ना, ये वर्तमान में किस नदी के तट पर था उस समय? नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। अभी भी होगा, वहां पे उस समय था तो अब भी होगा। तो बोरास गांव, देखिए रायसेन है ना, अभी यहाँ पे देखो अभी भी देश आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि भोपाल एक रियासत हुआ करती थी और भोपाल रियासत के आसपास के उसके बहुत सारे क्षेत्र लगते थे। तो बोरास गांव में जो रायसेन जिले में आता है, तो इसमें क्या हुआ? 14 जनवरी 1949 को, ठीक है, 14 जनवरी 1949। अब देखो यहाँ पे भारत आजाद हो गया है 14 जनवरी 1949। इंपोर्टेंट सन नहीं है। 14 जनवरी 1949 को तिरंगा फहराने, ठीक है, तिरंगा फहराने के लिए देखो भोपाल जलियांवाला बाग कांड इसलिए क्योंकि भोपाल अभी यहाँ पर क्या है? एक स्वतंत्र रियासत है। अभी रियासतों का एकीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल भोपाल पहुंचे नहीं है, ठीक है। अभी हमीदुल्लाह साहब को कुछ बोला नहीं इन्होंने। अभी क्या हो रहा था? देश तो आजाद हो गया था, लेकिन यहाँ पर डेट देखी ना हमने, 14 जनवरी 1949। तो 14 जनवरी 1949 को बोरसा गांव नर्मदा नदी के तट पर रायसेन जिले में तिरंगा फहराने के लिए कौन आए थे? भारतीय लोग। कौन आए थे? भारतीय, मतलब ये भारत के भारतीय लोग, ठीक है। अब भारतीय लोग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी भोपाल भारत का अंग नहीं था। भोपाल क्या थी? एक स्वतंत्र रियासत थी, ठीक है। और स्वतंत्र रियासत का जो नवाब था वो था नवाब हमीदुल्लाह था। और नवाब हमीदुल्लाह चाहता ये था कि वो भी कश्मीर की तरह अपने राज्य को क्या करे? स्वतंत्र रखे, ठीक है। और उसका जो अधिकारी था उसका नाम था जाफर अली खां। क्या नाम था? जाफर अली खां। तो ये ध्यान रखना है कि जाफर अली खां ने क्या किया? जाफर अली खां। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्या था? नवाबी सेना का अधिकारी, नवाबी सेना का अधिकारी। अब जाफर अली खां जो नवाबी सेना का अधिकारी था, इसने क्या कर दिया? गोली का आदेश दे दिया। कहाँ गोली चलाए? ठीक है, ये गोली चलाने के लिए यहाँ पे जगह बहुत कम है, कंजेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो गोली का आदेश दे दिया। अब गोली का आदेश तो दे दिया, अब अंधाधुंध गोली तो चलेगी, तभी तो हम लोगों ने क्या नाम दिया यहाँ पर? जलियांवाला कांड नाम दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी इसके पहले एक पढ़ा था, वो गोली कांड पढ़ा था हमने, कौन सा? चरण पादुका, वो हम लोगों ने पढ़ा था 131 के पास में, ठीक है। तो वो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहलाया था। तो वो कौन सा था? चरण पादुका। और चरण पादुका जो हमने उर्मिल नदी के तट पे छतरपुर में पढ़ा था। और ये वाला जो है, ठीक है, इसके पहले सोहावल या महाजन गोलीकांड हमने पढ़ा है। और ये जो है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल में, भोपाल का जलियांवाला कांड है। तो इस कांड के कारण क्या हुआ? गोली के आदेश चले। गोली के आदेश के कारण क्या हुआ? मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो प्रथम आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे कौन? विशाल सिंह, उसके बाद छोटे लाल, मंगल सिंह,
वैद्यनाथ, विशाल सिंह, छोटेलाल, मंगल सिंह, वैद्यनाथ, इन क्रांतिकारियों की क्या हो गई, गोली के आदेश के कारण मृत्यु हो गई। और मृत्यु के कारण क्या हुआ, मृत्यु के कारण क्या हुआ, भोपाल की जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया। अब ये आक्रोश उत्पन्न पहले तो ये हुआ क्यों, क्योंकि ये हम लोग तिरंगा फहरा रहे थे। अब तिरंगा जो था वो भारत का था और जो भोपाल था वो तरीके से क्या था, स्वतंत्र था। तो भोपाल के लोग और जो आपकी भारतीय जनता थी वो ये कह रही कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं अंग्रेजों के शासनकाल जैसी होने लगी तो फिर काहे की आज़ादी। तो आज़ादी मिली लेकिन भोपाल रियासत तो कैसी है, मुक्त है। तो इसका दबाव डाला किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और आगे जाके क्या हुआ, इस गोलीकांड के बाद जो आपका भोपाल का नवाब था, कौन सा नवाब, भोपाल का नवाब। अब भोपाल का जो नवाब था उस समय हमने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, हमीदुल्लाह खां, हमीदुल्लाह खां। तो हमीदुल्लाह खां है, इनने क्या किया, फिर इनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर डाला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी के साथ 1 जून, ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो घटना घटित हुई थी ये 14 जनवरी 1949 की है। और 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को क्या हुआ, भोपाल में विलय, ठीक है, भोपाल का विलय, भोपाल में विलय नहीं, भोपाल का विलय किसमें, और ये विलय पत्र है, भोपाल का विलय पत्र है, इस पे हस्ताक्षर कर दिए, किसने हस्ताक्षर कर दिए, खान ने, ठीक है, हमीदुल्लाह खान ने। तो अब चीजें आ रही समझ में कि 14 जनवरी 1949 को भोपाल का जलियांवाला कांड हुआ और इसका प्रभाव यह हुआ कि भोपाल जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी वो बाद में भारत का अंग बनी। और कब बनी, 1 जून 1949 को, किसके दबाव के कारण, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव के कारण। और यह दबाव किसके ऊपर पड़ा, हमीदुल्लाह खां के ऊपर पड़ा था। यह हो गया क्लियर। तो देख लेते हैं यहाँ पर कहां से चीजें हो रही है। रीवा चावल कांड हम पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो रीवा चावल आंदोलन है, ये कब हुआ था, 28 फरवरी 1947 को हुआ था। ये 28 फरवरी 1947 को किस लिए हुआ था, जबरिया लाभी, जो जबरन वसूली की पद्धति है, किसकी वसूली हो रही थी, जबरन चावल की वसूली हो रही थी। और इसका विरोध रीवा में किसने किया था, इसका विरोध त्रिभुवन तिवारी ने किया था और भैरव प्रसाद उर्मालिया ने किया था। त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद उर्मालिया दोनों रीवा के थे। चावल की जबरिया लोभी के विरोध में इन्होंने क्या किया, विरोध किया, अंग्रेजों ने गोली मारी और दोनों की, किसकी, दोनों की, त्रिभुवन तिवारी और भैरवलाल उर्मालिया की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये हो गया खत्म। उसके बाद भोपाल में एक कांड हुआ, उसका नाम क्या है, भोपाल का जलियांवाला कांड, जिसका नाम है, ठीक है। अब ये कहाँ हुआ था, बोरास गांव में हुआ था। बोरास गांव कहाँ पर, रायसेन जिले में। रायसेन जिले में कौन सी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर बोरास गांव जो रायसेन जिले में आता है। 14 जनवरी 1949 को जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो क्या करने लगे, उस नदी के पास में तिरंगा फहराने लगे। और तिरंगा फहराने के कारण क्या हुआ, जो नवाब था, उस नवाब का आपका अधिकारी था, उस अधिकारी का नाम है, क्या नाम है, जाफर अली खां। तो जाफर अली खां ने क्या, जो नवाबी सेना का अधिकारी था, इसने गोली का आदेश दिया। और गोली के आदेश के कारण क्या हुआ, विशाल सिंह, छोटेलाल, मंगल सिंह, वैद्यनाथ, ठीक है, और इनके अन्य साथी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, एक प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि भैया एक दबाव डाला किसके ऊपर, भोपाल के नवाब के ऊपर। और इसकी दबाव डाला किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का क्या बन गई, एक अंग बन गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम और थोड़े से जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटित हुई वो देखते हैं। भोपाल का विलय हो गया 1 जून 1949 को। तो अब बचता क्या है, अब बचता ये है कि कुछ और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुई और अन्य क्रांतिकारी व्यक्ति भी हुए जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे और इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण भी योगदान रहा है। तो हम लोग एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी वीर योद्धा की बात करेंगे जिनका नाम है कुंवर चैन सिंह। यह ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुंवर चैन सिंह कौन है। तो कुंवर चैन सिंह है वो आपकी जो एक रियासत थी नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ रियासत। अब नरसिंहगढ़ रियासत है, ये वर्तमान में कहाँ रही है, वर्तमान में आती है राजगढ़ में। तो राजगढ़, नरसिंहगढ़, ठीक है, जैसा हमने देखा भी था उसमें।
अब के बहुत सारे जो रियासतों का दौर उस समय चल रहा था, उसमें नरसिंहगढ़ रियासत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो इसके ये क्या थे? राजकुमार। तो कुंवर चैन सिंह के बारे में अगर पूछता है तो वो कहाँ के थे? वो नरसिंहगढ़ रियासत जो राजगढ़ है उसके राजकुमार हुआ करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ये देश आजाद नहीं हुआ था, 1857 की क्रांति नहीं, उसके पहले की घटना है, ठीक है। 1818 में क्या हुआ था? अंग्रेजों के बीच में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भोपाल के नवाब से संधि कर ली। भोपाल के नवाब का दौर चल रहा था और यह भोपाल राज्य उस समय हुआ करता था, बड़ा विस्तृत था, ठीक है। उसके अंतर्गत आसपास जो सीहोर है, आष्टा है, खिलचीपुर, राजगढ़ के अंतर्गत का जो क्षेत्र है वो सब इसी के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है। तो 1818 में अंग्रेजों ने भोपाल के नवाब से, ठीक है, क्या कर ली? संधि कर ली। अब संधि में क्या हुआ? जो आपका जो क्षेत्र है कौन सा? नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़, ठीक है, ये वाला राजगढ़, उस समय राजगढ़ भी था, और नरसिंहगढ़, राजगढ़ और खिलचीपुर, ठीक है, खिलचीपुर अभी राजगढ़ के पास में के जो राजनीतिक अधिकार थे, ठीक है, कौन सा अधिकार? राजनीतिक अधिकार। तो इसके जो राजनीतिक अधिकार थे वो अंग्रेज अधिकारी, अब अंग्रेज अधिकारी उस समय था वो कौन था? मेडॉक, अंग्रेज अधिकारी मेडॉक को सौंप दिए। अब भैया रियासत का राजकुमार कोई और है, उसके जो डिसीजन है, ठीक है, वो भी विशेषता किसके? राजनीतिक के अगर उसके डिसीजन हो रहे हैं वो सबके सब कौन ले रहे हैं? वो अंग्रेजी ले रहे हैं, तो वो काहे का राजकुमार फिर, ठीक है। उसके लिए तो कोई सिर्फ ये तो है कि पेंशनधारी बन के रह जाएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो तो कौन ले लेगा? वो अंग्रेज अधिकारी मेडॉक ले लेगा। तो फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि ये 1818 की संधि का जो विद्रोह होता गया आगे की ओर बढ़ा, और उसी के बीच में कब हुआ? 1824 में, ठीक है, 1824 में कितने जून को? 24 जून 1824 को, 24 जून 1824 को कुंवर चैन सिंह ने क्या किया? अब यह कुंवर चैन सिंह थे और इनके जो साथी थे, और दो साथी इनके महत्वपूर्ण हुआ करते थे, और दो विश्वास पात्र साथी थे इनके, जिसका एक का नाम था बहादुर सिंह और दूसरे का नाम था हिम्मत, ठीक है। बहादुर सिंह नहीं, बहादुर खान और हिम्मत खान। बहादुर खान और हिम्मत खान जो कुंवर चैन सिंह के साथी थे, इन्होंने मिलके 1824 में 24 जून 1824 को क्या किया? अंग्रेजों से युद्ध कर लिया। अंग्रेजों से युद्ध, अब ये अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये 1824 में, जो 24 जून लिखा है, 24 जून 1824 को ये कहाँ पे हुआ था? सीहोर में हुआ था। अब सीहोर में ये युद्ध, अब ये तो क्या छोटी सी सेना थी इनके पास में, अब उधर पूरी अंग्रेज की फौज खड़ी थी। तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो सेना थी ये परास्त हो गई, जो हिम्मत खान और बहादुर खान की जो हुआ करती थी, और कुंवर चैन सिंह, और तीनों के तीनों जो ये क्रांतिकारी थे इनको क्या मिली? शहादत। तीनों को शहादत मिल गई। अब शहादत मिली तो फिर एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि, अब देखना यहां पर मेन पॉइंट क्या पूछता है, मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद, ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद। तो प्रथम शहीद कौन? कुंवर चैन सिंह। अब फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, तो मंगल पांडे भी कौन? कुंवर चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह। अब 3 क्वेश्चन बनेंगे यहां पर, एक और बनेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद हो गए कौन? कुंवर चैन सिंह। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम मंगल पांडे, वो भी कौन? कुंवर चैन सिंह। और उसी के साथ ही एक और बनेगा, मध्य प्रदेश में कुंवर चैन सिंह की छत्रियां,
ठीक है। तो कुंवर चैन सिंह की छत्रियां कहाँ पर है? तो कुंवर चैन सिंह की छत्रियां वो अब शहादत कहाँ मिली है? भले ही नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार है, लेकिन शहादत मिली है वो कहाँ से मिली है? सीहोर में। तो कुंवर चैन सिंह की छत्रियां सीहोर में है। और ये जो सीहोर में छत्रियां हैं ना, ये किसके समान है? एक स्कॉटलैंड का चर्च है ना, तो उसके चर्च के समान है, स्कॉटलैंड के चर्च के समान। अब चीजें हो रही है क्लियर यहां तक? तो बस ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या है कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह जो है वो नरसिंहगढ़ रियासत राजगढ़ के राजकुमार थे, और राजकुमार वहीं के वो सभी स्वतंत्र फैसले लेते थे। तो ये होगा कुंवर चैन सिंह, नरसिंहगढ़ रियासत राजगढ़ के राजकुमार। 1818 में क्या हुई? अंग्रेज और नवाब के बीच में संधि हुई। जो भी नरसिंहगढ़, राजगढ़ और खिलचीपुर के राजनीतिक अधिकार थे वो किसको सुपुर्द कर दिए गए? वो सुपुर्द कर दिए गए अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? मेडोक। तो ये मेडोक के पास में सारे के सारे अधिकार चले गए। फिर क्या हुआ? इसी बीच में 1818 के बाद 24 जून 1824 को कुंवर चैन सिंह अपने दो बहादुर साथियों, ठीक है, बहादुर साथियों में कौन? बहादुर खान और एक दूसरा हिम्मत खान, दोनों को लेकर सीहोर की ओर गए और अंग्रेजों से युद्ध किया। अब युद्ध में क्या हुआ? तीनों को शहादत मिल गई, और शहादत कहाँ मिली? सीहोर में। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कुंवर चैन सिंह की छत्रियां कहाँ पर है? तो सीहोर में है। किसके समान है? स्कॉटलैंड के चर्च के समान है। और ये कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे। और मध्य प्रदेश का अगर प्रथम शहीद भी अगर कोई पूछता है तो वो क्या है? कौन है? वो आपके कुंवर चैन सिंह है। तो ये खत्म हुए। उसके बाद भी कुछ बिंदु तथ्य रह जाते हैं। अब स्वतंत्रता आंदोलन के समय रतलाम भी क्या हुआ था? राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संबंधित गतिविधियां थी उसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो उससे संबंधित एक प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पर कि रतलाम में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो रतलाम में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता वो थे स्वामी ज्ञानानंद। तो बस ये ध्यान रखना है कि स्वामी ज्ञानानंद का संबंध किससे है? तो रतलाम से है, और इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता माना गया है। कौन? स्वामी ज्ञानानंद। अब उसके बाद ही एक और क्वेश्चन बन जाता है कि रतलाम में ही क्या हुआ था? कांग्रेस समिति का गठन हुआ था। रतलाम कांग्रेस समिति का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1920 में। अब 1920 में जो रतलाम कांग्रेस समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष पूछते हैं कि भैया पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद उमरा खान। तो याद रखना है कि मोहम्मद उमरा खान का संबंध किससे है? भोपाल मत लगा देना यहाँ पे। मोहम्मद उमरा खान, इनका संबंध है रतलाम से, और ये रतलाम कांग्रेस समिति के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, और समिति 1920 में आई थी। उसके साथ ही रतलाम से संबंधित एक और पॉइंट बनता है कि मध्य प्रदेश में महिला सेवा दल का गठन कब हुआ, कहां हुआ? तो महिला सेवा दल का जो गठन है वो हुआ था रतलाम में। और रतलाम में महिला सेवा दल का गठन हुआ तो वो 1931 में हुआ था, 1931। बस ये रतलाम से संबंधित बिंदु होगा। और उसके बाद एक और बिंदु थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि रतलाम में प्रजा परिषद का गठन कहाँ हुआ था? प्रजा परिषद का गठन, तो प्रजा परिषद का गठन भी रतलाम में ही हुआ था, और रतलाम में प्रजा परिषद का गठन हुआ था 1935 में। अब ये प्रजा परिषद का थोड़ा सा ये देख ले, ये किसके लिए था? ये किसान और मजदूरों के लिए था। ठीक है, किसान मजदूरों को क्या करना? संगठित करने के लिए था। तो बस ये चीजें हो गई। अब उसके बाद फिर आता है भोपाल में हिंदू प्रजा सभा। भोपाल में हिंदू प्रजा सभा की स्थापना। अब भोपाल है तो भोपाल में होगी, तो भोपाल में हिंदू प्रजा सभा की जो स्थापना है वो 1937 में हुई थी। और ये जो संस्थापक जो सदस्य थे उनमें जो सहयोग दिया था वो दिया था किसने? मास्टर लाल सिंह ने। मास्टर लाल सिंह, तो मास्टर लाल सिंह है। और इन्हीं मास्टर लाल सिंह के कौन साथी का नाम है
चतुर नारायण, चतुर नारायण, चतुर नारायण, और है देव नारायण। तो भोपाल हिंदू प्रजा सभा जो थी इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, भोपाल में हुई थी। इसके जो संस्थापक सदस्य है वो मास्टर लाल सिंह है, चतुर नारायण है, और दूसरे कौन है, देव नारायण। अब देव नारायण में थोड़ा ध्यान रखना है, देव नारायण में अब लोग इसको यहाँ पे कर लेना लक्ष्मी नारायण, ठीक है। ये कौन है, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। तो ये आप लोगों के चतुर नारायण मालवीय और उसके साथ में ही लक्ष्मी नारायण सिंह हो गए। अब एक और क्वेश्चन देख लो फिर यहीं से, भोपाल में क्या हुआ था, भोपाल प्रजामंडल, प्रजामंडल का गठन, कि भोपाल प्रजामंडल का गठन कब हुआ था, तो इसमें एक साल बढ़ा देना है, 1938 में हुआ। भोपाल प्रजामंडल का गठन हो गया था 1938 में। तो ये अन्य गतिविधियां जो थी वो घटित हुई कहाँ पर, ये आपके भोपाल और रतलाम में हुई थी, ठीक है। भोपाल प्रजामंडल हो गया। अब शुरू से हम देख लेते हैं, हम शुरू से क्या, रतलाम से देख लो, अब कब तक देखेंगे हम इसको। तो रतलाम में स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रणेता है वो कौन है, स्वामी ज्ञानानंद थे। रतलाम की बात करा तो रतलाम का संबंध स्वामी ज्ञानानंद से है। रतलाम में कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मोहम्मद उमरा खान 1920 में समिति गठित हुई थी। और महिला सेवा दल का गठन कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में महिला सेवा दल का गठन हुआ था रतलाम में 1931 को। और उसके बाद ही क्या हुआ था, इसी रतलाम में प्रजा परिषद का गठन हुआ था, और ये रतलाम में 1935 में स्थापना हुई थी, और किसान मजदूरों का यह संगठन था। भोपाल में हिंदू प्रजा सभा का जो गठन हुआ था, यह स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी, मास्टर लाल सिंह के द्वारा, चतुर नारायण मालवीय और लक्ष्मी नारायण सिंहल, ठीक है। इनका थोड़ा सा वो रेट कर लेना यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण सिंहल। और भोपाल राज्य, ठीक है, भोपाल राज्य प्रजामंडल, तो भोपाल राज्य प्रजामंडल, तो भोपाल राज्य प्रजामंडल का गठन कब हुआ, 1938 में हुआ, ठीक है। ये हमारा हुआ कुंवर चैन सिंह, उसके बाद अन्य गतिविधियां, ठीक है। ये आज हमारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य प्रदेश का जो सहयोग था वो समाप्त हुआ, और ये वीडियो भी हमारा समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेस्ट सीरीज देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेस्ट सीरीज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।